नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है देवघर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। यहां पे हम वकीलों से जानने पहुंचे हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या होने जा रहे हैं, आने वाली 23 फरवरी को किन चीज़ों को ध्यान में रख के जो है वोट करेंगे और इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। यहाँ पे हमारे साथ तमाम वकीलें हैं, वकील साहब हैं। सर, आने वाली 23 फरवरी को महापौर को लेकर चुनाव होना है, मतदान होना है, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, विगत जब से ये 2005 में नगर निगम बना, उसके पहले नगर पालिका थी, जिन 44 गांवों को जोड़ा गया नगर निगम में, वो 44 गांव आज भी उपेक्षित हैं। उन लोगों को नगर निगम में शामिल होने का कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जो देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का फायदा उनको मिलता था, वो इस बार वो निगम में आने के बाद उसको मिल नहीं रहा है। जो गरीब लोग रहते हैं उस एरिया में, उनके घरों पर भी टैक्सेशन हो गया। अब अगर वो टैक्स नहीं चुकाएंगे तो उनके घर नीलाम हो जाएंगे। ऐसे में हमारी सबसे पहली मांग यही है कि बोर्ड और सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बिना जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके घरों का होल्डिंग टैक्स माफ़ करे। और ये जिम्मेदारी नए मेयर की भी होगी, क्योंकि आप कोई सुविधा उनको देते नहीं हैं और आप उनको ज़बरदस्ती अगर उनका घर नीलाम करेंगे। दूसरी अपेक्षा नए मेयर से हम लोग की ये है कि वो सभी 36 वार्ड को समान रूप से देखें। पिछले दिनों में 2-3 टर्म में ऐसा देखा गया कि मंदिर और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, उस इलाके पे ज़्यादा ध्यान दिया भी जाना चाहिए। उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है हम वकीलों की कि पूरे शहर का समवेत विकास हो। ऐसा नहीं गरीब मोहल्लों को उपेक्षित छोड़ दीजिए और ख़ास कोई बड़े आदमी हैं तो उनके घर के आसपास बहुत ज्यादा समान विकास होना चाहिए। सब तक हर वार्डों में समान विकास होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और हमारे कचहरी परिसर की साफ सफाई, उधर जिधर जुडिशियरी है उधर तो ठीक होती है, लेकिन जिधर आम लोग आते हैं उधर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। खास करके जो महिला लिटिगेंट्स आती है उनके लिए विशेष व्यवस्था नहीं है। पुरुष लोग तो कहीं भी चले जाते हैं बाथरूम के लिए, लघु शंका के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है। 3 यहाँ जो बनाए गए सरकार के द्वारा लिटिगेशन में आने वाले लोगों के लिए, वो तीनों देख लीजिए आप, प्रशासन ने कब्जा कर लिया। एक कब्जा है सेल टैक्स डिपार्टमेंट का, एक कब्जा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और एक कर्जा आप देखिए उस पर कब्जा है ट्रेजरी का, फोर्स रहता है। तो जो पब्लिक के सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र बनाए गए कल्याण विभाग के पैसे से, उसको मेयर, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी तुरंत फ्री करें पब्लिक के सुविधा के लिए। और आने वाले मेयर से अपेक्षा होगी कि वो खास करके अधिवक्ता वर्ग के जो लोग हैं, देखिए सभी अधिवक्ता एक तरह नहीं है। कुछ अधिवक्ता लोग बाबा बैद्यनाथ के दया से 10 आदमी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन 90% अधिवक्ता लोग ऐसे हैं जो जिनको आप समझ लीजिए कि वो घर से निकल के खा के आते हैं और घर में ही जाके खाते हैं। यहाँ 100 रुपया कमाना भी उनके लिए मुश्किल है। उन लोगों को भी ऐसे टैक्स से, अनावश्यक टैक्स से छुट्टी दें बार के लोग। अभी सबसे पहले हम लोग के यहाँ डॉक्टर गौरव आए मेयर कैंडिडेट, उसके बाद रीता चौरसिया जी आई, उसके बाद रवि केसरी आए, उसके बाद वो रवि राउत आए, उसके बाद अभी बाबा बलिया से तुरंत गए हैं। सबसे हम लोग ने यही बात रखा कि भाई आप लोग हम लोग से अपेक्षा रखते हैं समर्थन की, तो इस बात को एश्योर कीजिए। और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं हम लोग करेंगे। अब देखिए कौन जीतते हैं। तमाम प्रत्याशी आ रहे होंगे आपसे वोट मांगने के लिए और आपके मुद्दों को भी सुन रहे होंगे, तो आप अपनी बातों को उनके समक्ष रख पा रहे हैं ठीक से, और वो आपकी बातों से सहमत हो पा रहे हैं? क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव के समय तो सब आश्वासन देते हैं कि सारी बात मान लेंगे। अब चुनाव के बाद कितना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। पिछले
समय का तो ये बुरा अनुभव रहा लोगों को कि मेयर को वोट सारे लोगों ने दिया, लेकिन मेयर से भेंट होना भी मुश्किल था। वोट सबने दिया, भेंट होना मुश्किल था। वकीलों के लिए मैं जानना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे तमाम वकीलों से मैंने बात की ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है स्टैम्प का भी इशू है एक बहुत बड़ा, उसके साथ साथ नकली जो पेपर होता है, डुप्लीकेट पेपर, उसके लिए भी वो बार के संबंध में आप पूछ रहे हैं। देखिए, बार के संबंध में वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी बार में हम लोग का चुनाव चल रहा है, बार काउंसिल का, जिसके चलते आचार संहिता लागू है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली है और उसमें जो झारखंड बार काउंसिल का मॉडल रूल है, उसके तहत 4 आदमी की समिति है। यहाँ 5 आदमी मेंबर थे, जिसमें एक डेथ कर गए, केशव तिवारी जी। अभी 4 आदमी की कमेटी है, जिसमें महेश्वर चौधरी सबसे सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, KN झा वो हैं, प्रदीप सिन्हा हैं और मैं हूँ। सबसे कनी है उसमें मैं ही हूँ, लेकिन संयोजक मैं ही हूँ। हम लोग लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। 6 अधिवक्ताओं ने इस्तीफा दिया कि साहब हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी है, हम लोग को देखने नहीं दिया जाता है। ये सारी बातें अपने जगह पे है और कुछ शिकायतें ऐसी है जो संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आता है। उस पर अभी चुनाव के दौरान इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं इंगित करूँगा कि सारी बातें लगातार यहाँ से झारखंड स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजी जा रही है और 1998 से लेके अभी तक लगातार जितना भी वाउचर्स है खर्चे का, उसका हिसाब का ऑडिट होना बहुत आवश्यक है, जो नहीं हो रहा है। खैर, इन बातों को छोड़ के मैं जानूंगा कि 18 प्रत्याशी इस देवघर में महापौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन सभी में अगर मैं टॉप 5 की अगर बात करूँ तो किसे देखते हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। 1977 से लगातार विभिन्न पदों पर रहा, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा मैं कांग्रेस के टिकट पर, इसलिए मैं ये बात जानता हूँ कि अभी जो कुछ दिख रहा है वो है नहीं। अंतिम 3 दिन 4 दिनों में जो पोलराइजेशन होगा तभी पता चलेगा। आखिरी के 2 से 3 दिन में जो रुख बदलेगा तभी पता, उसी समय पता चलेगा कि 1 to 5 कौन है। आप भी वकील हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उन्होंने जिस प्रकार अपनी समस्या या बातें रखी, किस महापौर 18 प्रत्याशी है महापौर के, किन्हें देख रहे हैं इस चुनावी मैदान में, किसके साथ फाइट देख रहे हैं? देखिए, इतना जल्दी अभी तो कहना मुश्किल है, फिर भी एक अनुमानित मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, अभी वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2-4-5 दिन के बाद ही कहा जाएगा। अभी साइलेंट। और खासकर हमको यही कहना है, जो हमारे सीनियर बोले उनके बात को हम समर्थन करते हैं, पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। और उन्होंने जो एक बात कही कि वो जो ग्रामीण लोग जिसको कि नगर निगम में जोड़ा गया, वो तो डबल मार हो गया उनको, इसलिए कि इधर से भी कट गए, उधर से उनको लाभ नहीं मिल रहा है और इधर से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो तो बेचारे बड़ा उधेड़ बुन में उनकी स्थिति हो गई। इसलिए उन पर जो आने वाले महापौर हमारे बनेंगे या जो भी वार्ड पार्षद बनेंगे या जो नगर निगम में हैं उनको इस संबंध में गहराई से सोचने की। आप युवा वकील हैं, युवा एडवोकेट हैं, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं वकीलों के इस बार में? थोड़ा सा संक्षेप में जानूंगा। अभी तो फ्रेशर हूँ, काफ़ी जानकारी तो है नहीं होंगे तो आप यहीं के? हाँ हूँ तो घर के जी। तो क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को आप ध्यान में रख के वोट करने जाएंगे? अगर कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर का देखें तो जैसा सर ने बताया कि खास करके साफ़ सफाई वगैरह का विशेष मुद्दा है। कोर्ट साइड तो सर ने बताया है कि उधर ज़्यादा सफाई है और इधर थोड़ा सा ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक मुद्दा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे साथ देवघर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम वकील, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्होंने एक बात कही कि
जो यहाँ पे नगर निगम है वो जो विकास का कार्य है वो जितने भी वार्ड हैं उसमें समानता से सबके साथ विकास करे। ऐसा ना हो कि जो मंदिर परिसर के आसपास जगह है सिर्फ वहीं विकास हो। जो पूरे 36 वार्ड हैं यहाँ पे देवघर में, उन सभी जगहों पे समान विकास होना चाहिए। उसके बाद होल टैक्स को एक अपना बड़ा इशू बताया कि मतलब गांव जो है वो नगर निगम के अंतर्गत तो आ गए लेकिन उन तक जो है वो विकास नहीं पहुंच पाया। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जो वकील हैं वो किसकी और जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 से 3 दिन का जो आखिरी का दिन होता है उसमें पता लगता है कि हवा किसकी ओर है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूज़ लाइन भारत, देवघर।